गुरुभ्यो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8वीं कक्षा का पहला पाठ सुभाषितानि। प्रथमः पाठः सुभाषितानि, कक्षा अष्टमी। 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्यपुस्तक का नाम है रुचिरा तृतीयो भागः। उसमें पहला चैप्टर है सुभाषितानि। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। यही ऐसा ही चैप्टर आपको 7th में भी शुरू में सुभाषितानि मिला था। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। सुभाषितम मतलब एक सुभाषित, सुभाषिते मतलब दो सुभाषित, सुभाषितानि मतलब बहुत सारे सुभाषित। अब सुभाषित क्या है? सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न है या संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर अथवा मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है अथवा सुंदर वचन है या मधुर वचन है। सुभाषित का मतलब ये बना है सु सुंदर, भाषित वचन, सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इनमें से कुछ वर्ड्स या कुछ नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा। ये सभी संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनसे रोचक और विचारपरक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और विचारपरक, हमें बहुत ही सोचना लायक जो श्लोक है, श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस प्रकार सुभाषित का मतलब बन गया है सुंदर वचन, ब्यूटीफुल सेइंग्स या मधुर वचन, स्वीट सेइंग्स अथवा गुड सेइंग्स। इसमें सबसे पहले हमें मिला है ये जो सुभाषित, इसका वाचन मैं कर रहा हूं। 2 बार इसका वाचन करूंगा, तीसरी बार हम दोनों मिलकर इसका वाचन करेंगे। मैं एक एक लाइन तीसरी बार जब वाचन करूंगा तब एक एक लाइन 2 बार वाचन करूंगा। दो सेकंड टाइम आप लोग मेरे साथ वाचन में शामिल हो जाइएगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। अब मेरे साथ एक एक लाइन 2 बार मैं बता रहा हूं या उसका वाचन कर रहा हूं। सेकंड टाइम आप मेरे साथ दोहराइएगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। बच्चों, जैसे आप लोगों ने संस्कृत में और हिंदी में जो संधि सीखा है, इसमें भी 2 जगह पर संधि आ रहा है और वो है सबसे लास्ट लाइन में समुद्रमासाद्य। समुद्रम
प्लस आसाद्य, समुद्रम फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड आसाद्य, भवन्ति अपेयाः, भवन्ति अपेयाः, भवन्ति फर्स्ट वर्ड, अपेयाः सेकंड वर्ड। अब आगे एक और बार सुनिएगा, फर्स्ट लाइन में भी एक संधि आ रहा है मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ इसको स्प्लिट करने का तरीका आपको मन में रखना है। गुणा गुणज्ञेषु, गुणाः गुणज्ञेषु, गुणाः गुणज्ञेषु। नेक्स्ट वन गुणा भवन्ति, गुणाः भवन्ति। वाचन में इसको छोड़ सकते हैं मगर इसमें गुणा गुणज्ञेषु, इसमें गुणाः है फर्स्ट वर्ड और गुणा भवन्ति उसमें फर्स्ट वर्ड बन गया गुणाः। अब एक एक पद का मीनिंग हम लोग आगे देखेंगे। पदार्थाः, गुणाः, गुण या क्वालिटीज, गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में, मतलब अच्छे लोगों में जिसके अंदर गुण है, क्वालिटीज है, वैसे लोगों में। गुणाः गुण या क्वालिटीज, भवन्ति होते हैं, ते वे मतलब वे गुण, हमारे जो अच्छे लोगों के अंदर जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं, निर्गुणम गुण रहित लोगों से, गुण रहित मतलब जिसके अंदर कोई भी क्वालिटीज न हो, दुर्जन या बुरे लोगों से, प्राप्य मिलने से या मिलजुल कर रहने से, उनके साथ दोस्ती करने से, उनके साथ बैठकर बातचीत करने से, उनके साथ जीने से। दोषाः दोष, डिसक्वालिटीज, भवन्ति होते हैं या बन जाते हैं। सुस्वादुतोयाः, स्वाद, स्वाद का मतलब हमें जल्दी मिल जाएगा, स्वाद मतलब टेस्टी या टेस्ट। सुस्वादु बहुत ही टेस्टी। तोयम, तोयम मतलब पानी, सुस्वादु तोयाः स्वादिष्ट पानी से युक्त। प्रभवन्ति जन्म लेती हैं। नद्यः नदियां। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, पहले हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया था, उसमें समुद्रम का मीनिंग है सागर से, आसाद्य मिलने से। बच्चों ऐसा ही हमें एक और शब्द पहले आया था, मिलने से, मिलजुल कर रहने से। ऊपर देखने से आपको पता चलेगा, प्राप्य, प्राप्य और आसाद्य ये दोनों का मीनिंग सेम है, मिलने से या मिलजुल कर रहने से। अपेयाः पीने के लिए अयोग्य, पीने के लिए योग्य नहीं है। भवन्ति बन जाती हैं, भवन्ति का मतलब है बन जाती है। एक और बार देखिएगा, गुणाः गुण, गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में, गुणाः गुण, भवन्ति होते हैं, ते वे गुण, निर्गुणम गुण रहित लोगों से, गुण रहित लोगों से, प्राप्य मिलने से, मिलजुल कर रहने से, दोषाः दोष, भवन्ति बन जाते हैं या होते हैं। सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट पानी से युक्त। प्रभवन्ति जन्म लेती हैं। नद्यः नदियां। समुद्रम सागर से, आसाद्य मिलने से, अपेयाः पीने के लिए अयोग्य, भवन्ति बन जाती हैं। अब आगे हम लोग इस श्लोक का या सुभाषित का सारांश सुनेंगे। सारांशः, हम लोग पंक्तिशः इसका सारांश देखेंगे। इसमें पहली पंक्ति है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणवान लोगों में जो गुण होते हैं वे गुण ही होते हैं। इसका मतलब ये बना है,
गुणवान लोगों में, अच्छे लोगों के अंदर जो गुण होते हैं वे गुण ही रह जाते हैं, उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड लाइन, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणं प्राप्य ते दोषाः भवन्ति, परंतु निर्गुणं प्राप्य गुण रहित लोगों से या दुर्जनों से प्राप्य मिलजुल कर रहने से ते वे अच्छे गुण दोषाः भवन्ति दूषित हो जाते हैं, परंतु गुण रहित लोगों से या दुर्जनों से मिलजुल कर रहने से वे अच्छे गुण दूषित हो जाते हैं। तीसरी पंक्ति है, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति अथवा नद्यः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति। सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट पानी से युक्त ही नद्यः नदियां प्रभवन्ति जन्म लेती हैं। सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति, स्वादिष्ट पानी से युक्त ही नदियां जन्म लेती हैं। और अंतिम पंक्ति है, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, मगर वे ही नदियां सागर से मिलने से पीने के लिए अयोग्य बन जाती हैं। नद्यः समुद्रम आसाद्य, वे ही नदियां सागर से मिलने से अपेयाः भवन्ति, पीने के लिए अयोग्य बन जाती हैं। अर्थात हमें सज्जनों की संगति में रहना चाहिए, मतलब हमें सज्जनों के साथ दोस्ती करनी है, उनके साथ मिलजुल कर रहना है। जिस प्रकार पीने के लिए अयोग्य पानी से युक्त सागर में मिलने से स्वादिष्ट पानी से युक्त नदियां अयोग्य बन जाती हैं, उसी प्रकार दुष्ट संसर्ग में रहने से सज्जन भी दुष्ट बन जाते हैं। तो अगर हम लोग दुर्जनों के साथ दोस्ती करेंगे, हम लोग भी दुर्जन बन जाते हैं। एक और बार सुनिएगा, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। जिस प्रकार हम लोग पहला श्लोक का वाचन किया था, उसी प्रकार द्वितीय श्लोक का भी वाचन करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब तीसरी बार वाचन चल रहा है, आपको भी मेरे साथ इसको रिपीट करना है। साहित्य संगीत कला विहीनः साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। आगे हम लोग इसमें जो संधि आया है और इसका एक एक शब्द का, एक एक पद का अर्थ देखेंगे। पदार्थाः साहित्य,
साहित्य मतलब लिटरेचर, कथा, कविता आदि से। संगीत, संगीत से। कला, कला कौशल से। कला कौशल मतलब पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, वैसा खेल कूद सब कुछ हो सकता है। विहीनः, रहित अथवा शून्य। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत तथा कला कौशल से रहित, विहीनः रहित मानव। साक्षात, वास्तव में, रियली। पशु, जानवर। पुच्छ, पूंछ या टेल। विषाण, सिंग या हॉर्न। हीनः, रहित। ये ऐसा ही पहला एक वर्ड आया था, साहित्य संगीत कला विहीनः। विहीनः और हीनः दोनों भी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। तृणम, घास या ग्रास। न खादन अपि, खादन अपि को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, पदच्छेद कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। खादन फर्स्ट वर्ड बनेगा, अपि सेकंड वर्ड। न खादन अपि, न खाता हुआ भी। जीवमानः, इधर एक क्रियापद की जरूरत है, तो क्रियापद हम लोग ला सकते हैं और उसको ब्रैकेट में दिखाया है, भवति। जीवमानः भवति, जीवित रहता है। तत् भागधेयम, तत् भागधेयम, वो सौभाग्य। परमम, अत्यधिक। पशूनाम, जानवरों का। तो ऐसा इसका पदार्थ बन गया है, पदार्थ हम लोगों ने सीखा है। अब आगे हम लोग इस सुभाषित का सारांश देखेंगे। सारांशः, साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। साहित्य संगीत तथा कला कौशल से रहित व्यक्ति या मानव वास्तव में पूंछ व सींग से रहित पशु के जैसा है या पशु है, जानवर है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद्भागधेयम परमम पशूनाम, यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। अर्थात हमें पढ़ाई के साथ साथ साहित्य, संगीत, कला, खेलकूद आदि कौशलों में भी रुचि रखनी चाहिए, अन्यथा हम मानव रूप वाला जानवर बनेंगे। एक और बार सुनिएगा। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तीसरा सुभाषित ऐसा है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। एक और बार सुनिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। अब इसका एक एक पद में जो अर्थ है, पदार्थ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पदार्थाः, लुब्धस्य, लालची का, लालची मतलब ग्रीडी। नश्यति, नष्ट हो जाता है। यशः, ख्याति, प्रसिद्धि अथवा ग्लोरी। पिशुनस्य, अधम मनुष्य का या दुर्जन
या चुगलखोर का, बैकबाइटर, चीटर, वैसे जो इंग्लिश में कहते हैं वैसे लोगों का। मैत्री, मित्रता। नष्टक्रियस्य, जिसकी क्रिया या काम नष्ट हो गई है, जिसके पास कोई भी जॉब नहीं है। कुलम अर्थपरस्य, कुलम अर्थपरस्य, इसका विभाग हम लोग कर रहे हैं, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। कुलम फर्स्ट वर्ड बनेगा और अर्थपरस्य सेकंड वर्ड। कुलम परिवार, अर्थपरस्य धन को अधिक महत्व देने वाला व्यक्ति या मानव। अर्थः मतलब धन, अर्थपरः अर्थ के पीछे भागने वाला या धन के पीछे भागने वाला, धन को अधिक महत्व देने वाला। धर्मः, धर्म, धर्म मतलब जो कोई भी अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं वो सभी धर्म है, जो कोई भी अच्छा व्यवहार है वो सभी धर्म है। गुड डीड्स। विद्या फलम, विद्या का फल। व्यसनिनः, बुरी लत वाले का, जिसका किसी भी विषय में एडिक्शन है, एडिक्ट है, उस व्यक्ति का नाम है व्यसनिनः। व्यसनी मतलब एडिक्टेड। कृपणस्य, कंजूस व्यक्ति का, कंजूसी करना आप लोग जानते हैं, कंजूस मतलब मैसर। सौख्यम, सुख। राज्यम, राज्य। प्रमत्त सजीवस्य, आलसी व पागल मंत्री से युक्त, जिस राजा का मंत्री आलसी है या पागल है वैसे मंत्री से युक्त राजा, आलसी या पागल मंत्री से युक्त। नराधिपस्य, राजा का। अब इस सुभाषित का जो सारांश है उसकी ओर ध्यान देंगे। इस सुभाषित में जो नश्यति वर्ड है, नश्यति वर्ड हमें रिपीट करके लेना है। एक एक सेंटेंस में भी नश्यति वर्ड रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति। ऐसा ही आगे मीनिंग देखेंगे या उसका सारांश देखेंगे। लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कुलम नश्यति, जिसका काम नष्ट हो गया है उसका परिवार नष्ट हो जाता है। और अथवा जिसके पास कोई भी काम नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम के लिए नहीं जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। जो अर्थ के पीछे भागेगा, जो पैसे के पीछे भागेगा, पैसे को ज्यादा महत्व देगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहेगा, तो वो अधर्मी बन जाएगा। विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति, बुरी लत वाले का, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में एडिक्टेड है उसका, बुरी लत मतलब एडिक्टेड या जिसका एडिक्शन है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। विद्या का जो फल है, हम लोग विद्या हासिल कर रहे हैं, मतलब हम लोग विद्याभ्यास या शिक्षाभ्यास कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, उसका एक फल हमारे लाइफ में एक दिन आएगा, वो फल नष्ट हो जाएगा। हम सभी लोग कोई ना कोई काम मन में रखकर, एम
मन में रखकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई का जो फल है बुरी लत वाले का नष्ट हो जाएगा। कंजूस का सुख, उसका लाइन है सुभाषित में, कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य सौख्यम नश्यति। कंजूस जो व्यक्ति है, मैसर है, उसका सुख नष्ट हो जाएगा। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। जिसके मंत्री, जिस राजा के मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, अलस है या आलसी है, उसका या उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। शुरू से देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सजीवस्य नराधिपस्य। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसका काम नष्ट हो गया है उसका परिवार, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी लत वाले का विद्याफल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक और बार सुभाषित का वाचन करेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। यह है हमारा चौथा सुभाषित। एक और बार पदविच्छेद करके हम लोग सुनेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिका असौ, सन्तः तथा एव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। और एक बार सुनिएगा। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इस सुभाषित का पदार्थ में आगे हम लोग ध्यान देंगे। पदार्थाः पीत्वा, पीकर, पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग, रसम, रस को या जूस को, तु अथवा, तो, एक और मीनिंग है तो, कटुकम, कड़वा, बिटर, बिटर टेस्ट वाला, मधुरम, मीठा, मीठा टेस्ट वाला, समानम, समान रूप से, इक्वली, माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एवा, माधुर्यमेव, इसमें हम लोग संधि विच्छेद देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड बनेगा माधुर्यम और सेकंड वर्ड बनेगा एवा। माधुर्यमेव, माधुर्यम मधुर रस को, एव ही, माधुर्यमेव मधुर रस को ही, जनयेन्मधुमक्षिकासौ, जनयेत
मधुमक्षिका असौ, जनयेन मधुमक्षिका असौ। इसको हम लोग अगर स्प्लिट करेंगे या इसका संधि विच्छेद करेंगे तब फर्स्ट वर्ड बनेगा जनयेत, सेकंड वर्ड मधुमक्षिका, थर्ड वर्ड असौ। जनयेत पैदा करती है या उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है। मधुमक्षिका मधुमक्खी, हनी बी। असौ यह। संतस्तथैव, इसका संधि विच्छेद इस प्रकार है, संतः तथा एव, तथा एव उसी प्रकार ही। संतः सज्जन अच्छे लोग, समसज्जन दुर्जनानाम, एक ही वर्ड है, कोई भी संधि या संधि विच्छेद नहीं है। समसज्जन दुर्जनानाम, इसमें सज्जन दुर्जनानाम हम लोग ले लेंगे पहले। सज्जन और दुर्जन को सम, समान रूप से, इक्वली, श्रुत्वा सुनकर, सुनने के बाद। ऐसा ही एक और वर्ड आया था पीत्वा, जिस वर्ड का एंडिंग त्वा होगा या वा एंडिंग होगा उसका मीनिंग 90% सुनने के बाद या करने के बाद, वो काम करने के बाद, वो क्रिया करने के बाद, वैसा ही उसका मीनिंग होगा। पीत्वा पीने के बाद, श्रुत्वा सुनने के बाद, गत्वा जाने के बाद, पठित्वा पढ़ने के बाद, दृष्टवा देखने के बाद। तो जो त्वा या वा एंडिंग वाला वर्ड है उसका मीनिंग 90% के बाद मीनिंग वाला होगा, आफ्टर डूइंग। वचः वचन या बात को, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रसम, मधुरम मीठा, सूक्तम सूक्ति गुड सेइंग्स, रसम जूस, मधुर सूक्तियों को सृजंती निर्माण करते हैं। मधुर सूक्ति मतलब प्रोवर्ब्स, गुड सेइंग्स को निर्माण करते हैं। एक और बार सुनिएगा, पदार्थाः पीत्वा पीकर, पीने के बाद, रसम रस जूस को, तु अथवा और तो, कटुकम कड़वा बिटर, मधुरम मीठा, समानम समान रूप से, इक्वली, माधुर्यम प्लस एवा, माधुर्यम एवा मधुर रस को ही, जनयेन मधुमक्षिका सौ, जनयेत पैदा करती है अथवा उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, असौ यह, संतः तथा एव, तथा एव उसी प्रकार ही, संतः सज्जन, समसज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जनों को समान रूप से, श्रुत्वा सुनकर, वचन वचन को या बात को, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों को, प्रोवर्ब्स, सृजंती निर्माण करते हैं। अब इस सुभाषित का सारांश देखेंगे। दो पंक्तियों का सारांश एक साथ देखेंगे। पहली दो पंक्तियां इस प्रकार है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, असौ मधुमक्षिका, कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा अथवा असौ मधुमक्षिका, कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे व मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस को ही अथवा
मधु को ही अथवा शहद को ही उत्पन्न करती है। संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। संतः तथा एव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। उसी प्रकार जिस प्रकार मधुमक्खी करती है उसी प्रकार अच्छे लोग क्या करते हैं? अच्छे लोग सज्जनों तथा दुर्जनों की बातों को समान रूप से सुनकर मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। मतलब ये बना है, हम सभी लोग इस समूह में जी रहे हैं, इस सोसाइटी में जी रहे हैं, और इस सोसाइटी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग अच्छी बातें बोलेंगे, बुरे लोग बुरी बातें यूज करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। बुरी लैंग्वेज उपयोग करेंगे बुरे लोग, और अच्छी लैंग्वेज यूज करेंगे अच्छे लोग। तो हमें ये दोनों भी सुनना पड़ेगा, मगर हमें सिर्फ उनमें से अच्छी जो बातें हैं उसको ही यूज करना है। एक और बार सुभाषित सुनेंगे। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। जैसे कि पहले बताया गया है, 4 सुभाषित हम लोगों ने देखा है। अब 5वां सुभाषित देखेंगे। 5वां सुभाषित इस प्रकार है। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पौरुषं यो हि दैवम् एव अवलम्बते दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। एक और बार सुनिएगा। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। अब हम लोग इसी सुभाषित का पदार्थ देखेंगे। पदार्थ इस प्रकार है, उसमें सबसे पहला वर्ड है विहाया। विहाया मतलब छोड़कर। उसी का दूसरा वर्ड है त्यक्त्वा। त्यक्त्वा मतलब छोड़कर। विहाया छोड़कर, त्यक्त्वा छोड़कर। पौरुषम, पौरुषम मतलब प्रयत्न को, प्रयत्न या एफर्ट, एफर्ट को। यह जो व्यक्ति ही मात्र सिर्फ ओनली दैवम एव अवलंबते, दैवम एव अवलंबते, दैवमेवावलंबते उसका पदच्छेद है। उसमें फर्स्ट वर्ड है दैवम, सेकंड वर्ड है एवा, और थर्ड वर्ड है अवलंबते। दैवम एव अवलंबते। उसी में दैवम का मतलब है भाग्य, लक या ईश्वर। एव ही ओनली, अवलंबते सहारा लेता है। तो जो व्यक्ति सिर्फ लक को डिपेंड करता है या ईश्वर की सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, प्रासादम मतलब महल या पैलेस, पैलेस के ऊपर रहने वाला, सिंहवत शेर के जैसा अथवा शेर की मूर्ति के जैसा। तो प्रासाद सिंहवत, जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा
महल को देखा होगा, महल के गेट पर भी दोनों तरफ शेर होते हैं। कुछ घरों में भी ऐसी एक आदत है लोगों की कि गेट के दोनों तरफ शेर की मूर्ति बना के रखते हैं। उस मूर्ति के समान इधर प्रासाद सिंहवत, महल के ऊपर रहने वाला या स्थित सिंह की मूर्ति के समान, शेर की मूर्ति के समान, तस्य, उसका, उस व्यक्ति का, मतलब जो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर की ही सहारा लेता है अथवा लक को ही डिपेंड करता है, उस व्यक्ति का मूर्धनी, सिर पर, तिष्ठन्ति, खड़े रहते हैं, बैठा करते हैं, आके बैठ जाते हैं। कौन? वायसाह, कौवे, क्रोस। तो जैसे ये भी हम लोगों ने देखा होगा, जो कोई भी मूर्तियां हमारे सिटी में हैं, स्टैच्यूज हमारे सिटी में हैं, उन सभी स्टैच्यू के ऊपर आराम से कौवे आकर बैठ जाते हैं या पक्षियां आके बैठ जाती हैं। तो वैसा ही ऐसा जो व्यक्ति है जो सिर्फ लक को मानकर अपना लाइफ को आगे ले जा रहा है, उसके ऊपर एक मूर्ति समझकर कौवे आकर बैठ जाएंगे। अब इसका सारांश देखेंगे। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। इसका सारांश इस प्रकार है, जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का ही सहारा लेता है, उसके सिर पर महल पर स्थित शेर के समान कौवे बैठ जाते हैं। अर्थात परिश्रम न करने वाला व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा, उसको सम्मान व आदर नहीं मिलेगा और सज्जनों की दोस्ती से भी वो वंचित रहेगा। अब अगला सुभाषित देखेंगे। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। एक और बार सुनिएगा। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। आप लोग भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति इस सुभाषित का पदार्थ इस प्रकार है। पदार्थाः, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ता, फल मतलब फल, छाया छाव अथवा शेड, मूल जड़ अथवा रूट, वल्कल पेट की छाल अथवा ट्री बार्क, दारुभिः लकड़ियों से, धन्याः धन्य ब्लेस्ड हैं, येषाम जिनके, विमुखाः खाली हाथ, यान्ति जाते हैं, न अर्थिनः न मतलब नहीं, अर्थिनः मतलब याचक,
अब आगे चलकर इसका सारांश हम लोग पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अब इसका सारांश देखेंगे। सारांशः वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल मतलब फूल फ्लावर्स, पत्ते लीव्स, फल फ्रूट्स, छाया शेड, जड़ रूट, छाल मतलब बार्क, इन सभी से तथा लकड़ियों से, इन सभी के साथ ही साथ लकड़ियों से के द्वारा धन्य है। वे सभी ब्लेस्ड हैं, दे आर ब्लेस्ड विथ ऑल दिस थिंग्स, जिनके याचक कभी भी खाली हाथ नहीं लौट जाते हैं। अगर हम लोग एक पेड़ के पास जा रहे हैं किसी भी आशा लेकर, मतलब मुझे फूल चाहिए, मुझे पत्ते चाहिए, मुझे फल चाहिए, मुझे छाया जड़ झाल या लकड़ी चाहिए, वैसी आशा रखकर हम लोग अगर किसी भी पेड़ के पास जाएंगे, हम लोग खाली हाथ नहीं लौट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ही हमारे पास जो कोई भी जो कुछ भी आशा रखकर आ रहे हैं, जो हमसे हो सकता है, उस आशा को हमें पूरा करनी चाहिए। तो हम लोग इस लेसन का, इस पाठ का अंतिम श्लोक में या अंतिम सुभाषित में पहुंच गए हैं। वो सुभाषित इस प्रकार है, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। एक और बार सुनिएगा, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। फिर से, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। दोस्तों अब इस सुभाषित का पदार्थ देखेंगे। पदार्थाः चिंतनीया, चिंतनीया मतलब विचार करना चाहिए या विचार करने के लिए योग्य है। ही ओनली, उस समय पर ही, उस वक्त पर ही, विपदाम विपत्तियों या आपत्तियों का, डिसास्टर, आपत्ति मतलब डिसास्टर, आदौ एव, आदावेव उसका संधि विच्छेद है, उसमें फर्स्ट वर्ड है आदौ और सेकंड वर्ड है एव। आदौ एव प्रारंभ में ही, एव मतलब ही, प्रतिक्रिया बचाव रेस्क्यू, न नहीं, कूप खननम कुआं खोदना, कूपः मतलब कुआं, खननम मतलब खोदना, कूप खननम कुआं खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते जल जाने पर, आग लगने पर, वन्निना आग से। अब वन्निना प्रदीप्ते आग से जल जाने पर, गृहे घर में। तो यह है पदार्थ। अब उसका सारांश देखेंगे। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इस सुभाषित का सारांश इस प्रकार है। सारांशः, संकटों का बचाव
आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो कोई भी संकट आएगा, डिजास्टर आएगा, उसके बारे में हमें पहले से ही सोचकर उसका उपाय निकाल कर रखना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं होगा। हमारे घर में आग लग गया है, तब दौड़कर जाकर हमें कुआं नहीं खोदना चाहिए। आग लग जाएगा, उसी के लिए उसी में जो रक्षा करने के उपाय हैं, उन सभी उपायों को पहले से ही हमें मन में रखना चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग करना चाहिए। अब एक एक घर को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। चाहे वो बिजली के वजह से हमारा घर जल जाए या कोई भी डिजास्टर आ जाए, उस घर का इंश्योरेंस हम लोग कर सकते हैं। तो वैसा हमें पहले से ही जो हमारे लाइफ में आने वाली विपत्तियां हैं, उसके बारे में सोचकर उसका उपाय पहले से निकाल कर रखना चाहिए। कुछ विपत्तियां कभी भी हो सकती है, मगर ऐसी कुछ विपत्तियां हैं, अभी जो मामला हमारे जीवन में चल रहा है, जैसे जो कोरोना आया है, उस कोरोना वायरस से बचने की उपाय हम लोगों ने पहले से सोचा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन में अभी अभी आए हैं। कुछ विपत्तियां कभी भी हो सकती है। इसको समझने वाला बुद्धिमान मानव को विपत्तियों से पहले ही उनसे बचने का उपाय सोचना चाहिए। अब इस लेसन का वाचन हम लोग फिर से कर रहे हैं। इसी में पहला सुभाषित था, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते, प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः, पुष्पपत्रफलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः, धन्या महीरुहाः येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः, चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे।